सभी का स्वागत। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आप ही से करना चाहूंगा। सर, चुनाव के दौरान सबसे पहले मेरे दर्शकों को यह समझाइए, इस नोटा की जरूरत पड़ी क्यों? एग्जिस्टेंस क्या है सर, इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, बात ये थी कि इलेक्शन हो रहे थे और उसके अंदर पार्टी के कैंडिडेट से लोग खफा थे, यानी खुश नहीं थे उनकी वर्किंग से, जो भी कैंडिडेट आते थे। तो इसलिए सोचा गया कि इसका क्या प्रावधान किया जाए। तो कानूनविदों ने सभी सोचा और सोचने के बाद इसको 2013 में लागू किया गया नोटा, यानी नन ऑफ द अबव, यानी इस पे जितने ऊपर कैंडिडेट दिए गए हैं उनमें से हम किसी को ना दे के हम नोटा पे दबाएंगे, जिससे कि हम उनको नकारते हैं। उनको हम वोट नहीं देना चाहते लेकिन वोट देते भी हैं और हम उनको नकारते हैं, इसी इसको नोटा कहा गया। और ये इलेक्शन के टाइम में जब सबसे लास्ट में होता है, ऊपर से कैंडिडेट जो होते हैं उसके बाद में उसके नीचे लास्ट में एक बटन होता है, उस पर लिखा है नोटा। तो उस नोटा को दबाने से ये रहता है कि वो किसी भी कैंडिडेट से एग्री नहीं है, ना उनके इलेक्शन से खुश हैं, ना उनकी कार्रवाई से खुश हैं, ना उनके पार्टियों से खुश हैं, इसलिए वो लोग नाराज़गी में आके वोटा दबाते हैं। और ये गिनती भी होती है लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है, ना ही ये काउंट होते हैं। तो सर, नोटा के जरिए ये तो बता दिया कि हमें पसंद क्या नहीं है, लेकिन जो पसंद है या फिर नोटा की जो खुद की एग्जिस्टेंस है वो बड़े कटघरे में है सर। नहीं, इसीलिए देखिए अभी चैलेंज हुआ है, जैसे शिव खेड़ा साहब ने किया है वहाँ पर, तो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव आयोग को भेजा है, इसको आप दोबारा सोचिए और इसके बाद बात करिए। लेकिन अभी चूंकि इलेक्शन चल रहा है, इसलिए अब इलेक्शन के बाद ही इस पर इलेक्शन कमीशन विचार करेगा और इसमें क्या हो सकता है वो उसकी प्रक्रिया बाद में फाइनल आएगी सामने सब। लेकिन क्या ये विचार नोटा को इंट्रोड्यूस करने से पहले नहीं किया गया? अगर किसी चीज को हम लॉन्च कर रहे हैं, जो विकल्प के तौर पे वोटर्स को दे रहे हैं, उसके फायदे के तौर पे क्या होमवर्क कम रह गया सर? नहीं, उस वक्त लागू तो किया गया लेकिन आई थिंक इसके बारे में सोचा नहीं गया होगा, तभी ये बाद में उठा मामला। और इस जब मामला सामने आया पब्लिक डोमेन में और उसके बारे पिटीशन भी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है इस बात को, तो अब इस बात से क्लियर होगा। लेकिन सर, ये तो बड़ा अजीब सा है, हम किसी को ये तो कहते हैं कि तुम खराब हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ना बता पाए कि भाई अगर हम निकम्मे हैं, हम काम के नहीं हैं, तो फिर आपके पास क्या है? ये तो अजीब सी बात तो हुई सर। तो इसीलिए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है इस बात को चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग इस पे समय रहते पूरी कलेक्ट करेगा। स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है ना सर, वो स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया। खेड़ा साहब जैसे लोगों ने जब याचिका दायर की तब ये सोचा जा रहा है। सर, नोटा के एग्जिस्टेंस को कितना समय हो गया सर? कितना साल से नोटा काम कर रहा है? 13 साल। 2013 से शुरू हुआ था। 2013 से सर 2024, अभी तक हम यही नहीं सोच पाए कि इसका फायदा क्या है। ये तो बड़ा लेट है सर। लेकिन ये इसी तरह पड़ा रहा पब्लिक डोमेन में और सबके सामने, और लोग देते भी रहे नोटा को वोट। लेकिन अब क्या है कि अब शिव खेड़ा जैसे लोग यहाँ सामने आए, उन्होंने कहा नहीं इसका औचित्य क्या है, इससे क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी सूरत में जो इलेक्शन हुआ, बात यहाँ से उठी है कि सूरत में जो इलेक्शन हुआ वो उसको अनअपोज डिक्लेयर किया हमारे निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर ने, उनको सर्टिफिकेट दिया। तो उस वक्त क्या था कि एक बहुजन समाज पार्टी का था और तो कैंडिडेट थे, 7 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा, इसलिए उसको घोषित किया गया। लेकिन खेड़ा साहब का कहना भी सही है अपनी जगह कि इसको क्यों नहीं माना गया, लेकिन अब ये इस वक्त तो संभव नहीं है। अब ये बात को निर्वाचन आयोग देखेगा। आप ये कहते हैं, जिस तरह का अनुभव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपसे ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं, तो मानते हैं कि ये चूक रह गई तब? हाँ, उसके बारे में विचार करना चाहिए था पहले ही, और जो भी होना चाहिए उसमें प्लस माइनस या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच के तब उसको लागू किया जाना चाहिए था। ठीक।